बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ आप जानते हैं कि भारत के अंदर दिल्ली में क्या सूरत हाल है। अरविंद केजरीवाल मोदी से हाथ जोड़ के अपील करते फिर रहे हैं कि आप लोग बाज आ जाएं, दिल्ली के हालात ख़राब है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। इसी जानिब इस पूरे खेल में अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और वो बड़ी अजीबो गरीब और इंतहाई इंटरेस्टिंग है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि खित्ते में कौन सी लड़ाई की तैयारी हो रही। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बताता आ रहा है, इंटेलिजेंस मालूमात भी दे रहा है, जो चाइना रिलीज़ कर रहा है वो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। हालिया चाइना ने कहा है कि मोदी सरकार की हुकूमत में वहाँ पर कोरोना की सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा कि पूरे मुल्क में हंगामा मचा हुआ है, जिसकी वजह से मोदी किसी भी वक्त अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़ सकते हैं। यानी इंडिया पाकिस्तान पर कोई ऐसा हमला, कोई बॉर्डर पर ऐसी झड़प छेड़ सकता है जिससे सारी पूरी की पूरी अटेंशन डाइवर्ट हो। ये किस तरह पाकिस्तान की फोर्स डायरेक्टली तो वो हमला नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, उसके लिए पहले कोई एक हमला होगा, हमले के बाद जवाब होगा, फिर वो लड़ेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि वो साथ चाइना के साथ भी लड़ सकते हैं। अब अमेरिका ने अपने तमाम के तमाम शहरियों को भारत जाने से रोक दिया है। जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई है उसमें एक तो उन्होंने कहा कोरोना, दूसरा उन्होंने कहा है कि वहाँ पर बड़ी दहशतगर्दी हो सकती है। और आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए क्या साथ उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात की है कि एक तो उन्होंने कहा है कि हमारे जितने शहरी हैं वो किसी सूरत भारत ट्रैवल ना करें, क्योंकि उनकी जान को अगर नुकसान होता है तो हम उनको ज़्यादा सहूलतें प्रोवाइड नहीं कर सकते। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर दहशतगर्द वहाँ पर बसों को, ट्रेन को, रेल लाइंस, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल और इसके अलावा टूरिस्ट डेस्टिनेशन और उसके अलावा जहाँ जहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कि उनके शॉपिंग सेंटर, माल, ये वो हर जगह इन पर हमला कर सकते हैं। और फिर उनका कहना यह है कि उसके अलावा माओ बागी खास तौर पर वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड और उसके अलावा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बड़े हमले हो सकते हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक लड़ाई छिड़ सकती है। फिर उन्होंने कहा है कि जहाँ पर भी खास तौर पर जो शहरी मौजूद हैं वो 10 किलोमीटर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से दूर है। इवन के अमृतसर अगर हो, आप उधर से भी दूर रहें जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। सियालकोट वाली साइड, कश्मीर वाली साइड में अगर आप कोई घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं तो पहले तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में तो जाना ही नहीं है किसी सूरत। लद्दाख और ये वो इन चीज़ों पर तो मामला तो वैसे ही ख़राब है, आपने कश्मीर किसी सूरत नहीं जाना। और जो नए जाने वाले हैं वो कतन किसी सूरत भारत ना जाए। भारत के अंदर कोई बड़ी दहशतगर्दी हो सकती है जिसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से लड़ पड़े और इनकी फौजें बॉर्डर पर आमने सामने आ जाए। लिहाजा आपने कतन नहीं जाना। दूसरी जानिब उन्होंने अपने शहरियों को पाकिस्तान जाने से भी मना कर दिया है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जवाब वही पेश किया है कि पाकिस्तान में खाना जंगी के आसार, KPK के अंदर कोई हमले हो सकते हैं, फाटा के अंदर बड़े हमले हो सकते हैं और इन नतीजों के एवज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, यानी पाकिस्तान और इंडिया की फौजें बॉर्डर पर लड़ सकती हैं। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये तो चलिए समझ आती है कि माओ बागी कुछ कर सकते हैं, कोरोना की वजह से आप कह रहे हैं आपने नहीं जाने दिया, ये सारी चीज़ें आपने स्पेसिफिक ये बताया है। शॉपिंग मॉल्स, ये तमाम चीज़ें, ये जितनी है यहाँ पर कुछ हमले हो सकते हैं और पाकिस्तान इंडिया की फौजें आपस में लड़ सकती है। अगर भारत में किसी शॉपिंग मॉल में, ट्रेन पर कोई हमला होता है तो इसका पाकिस्तान और भारत की फौजों या बॉर्डर पर लड़ने से क्या अमल दखल है? अब आपको समझ आएगी चीज़। असल में हमला होगा और उसके बाद भारत को मिलेगा जवाब, वो लगाएगा पाकिस्तान पर नाम, धमकियां होंगी, सब होगा। उसके बाद पाकिस्तान और भारत किस तरह आमने सामने होंगे, इंडिया कोशिश करेगा फिर पाकिस्तान पर कोई 27 फरवरी करने का और पाकिस्तान उसको जवाब देगा। यूं कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लिहाजा आपने नहीं जाना। ये अब तक अमेरिका की जानिब से अपने शहरियों को कहा गया। देखिए, जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी होती है इसमें सबसे पहले CIA की इनपुट होती है, FBI मालूमात देती है और इसके अलावा जो इन्होंने ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में ड्रोन्स उड़ाते हैं,
जो वहाँ पर इनका नेटवर्क होता है, जो इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस मालूमात होती है, ये वो लेते हैं, जो इनके खास तौर पर इन्होंने खुद ही चुके करवाना होता है सारा कुछ। देखिए पहले जारी करता रहता था इंडिया कि जी हमला होने जा रहा है, पाकिस्तान ये करेगा वो करेगा। अब अमेरिका जारी कर रही है बात, यानी दाइश को अमेरिका सपोर्ट करे, BLA को अमेरिका सपोर्ट करे, और अमेरिका का प्लान ये है कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया जाए CPEC के हवाले से। और इस पूरी सूरत हाल में आप जानते हैं सरीना होटल का वाकया तो आप अच्छी तरह जान ही चुके हैं कि क्या है। इन पूरे खेल के अंदर अमेरिका अब खुद प्लान कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान और इंडिया की हो जाए लड़ाई। क्यों लड़ाई हो जाए? क्योंकि अफगानिस्तान का जो इशू है वो सुलगने जा रहा है चंद दिनों बाद। मई से हमले शुरू है अमेरिका पर, और वहां से पूरी कोशिश इनकी है कि किसी तरह पाकिस्तान इंडिया लड़ पड़े और ये सारी जो सिचुएशन अफगानिस्तान के वो डाइवर्ट होके इधर आ जाए। और उधर से आप ये देखें कि मोदी सरकार की जानिब से जो सूरत हाल पेश हुई, आपको अजीबो गरीब नक्शा पूरी दुनिया का बनता नजर आएगा कि चाइना वार्निंग जारी कर रहा है। चाइना ये कह रहा है कि इंडिया पूरी तरह अपनी सिचुएशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान के साथ लड़ सकता है। अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट उनकी कांग्रेस के अंदर पेश की जाती है, और ये रिपोर्ट में कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया की फौजी आपस में लड़ सकती है और मोदी कोई हमला कर सकती है। और साथ में स्पेसिफिक ये बात कही गई है कि भारत के अंदर कुछ हमले होंगे जिसके बाद पाकिस्तान और इंडिया ना चाहते हुए भी आपस में लड़ पड़ेंगे। आप अंदाजा कर लें कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, प्लान क्या बने हुए हैं। क्या ये छोटी बात है? क्या आपको लगता है कोई ये छोटी बात हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका पूरे का पूरा खेल बना चुका है और पाकिस्तान को धमकी पर धमकियां चल रही हैं। तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ये करोगे तो हम ये कर देंगे। पाकिस्तान ने अगर मदद ना की, कभी अफगानिस्तान के मामले पर हमें धमकियां दे रहे हैं, कभी शम्सी एयरबेस के हवाले से हकीकत टीवी ने आपको बनाकर दी वीडियो कि वो शम्सी एयरबेस मांगने जा रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि जी अल उदैद से हमने MQ-9 रिपर ड्रोन उड़ाते हैं, 8 घंटे वो उड़ता है, लिहाजा हमें 24 घंटे की पूरी इंटेलिजेंस मालूमात चाहिए। वहाँ से वो उड़ नहीं सकता, हमें शम्सी एयरबेस चाहिए, हमारे कुछ पर्सनल यहाँ पर रहेंगे। यानी अजीबो गरीब आपको सूरत हाल नजर आ रही है जिसका दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं है। अमेरिका की आप जरा अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे पर ये मामला तभी नहीं करे, लेकिन अमेरिका साफ बता रहा है फलाने मॉल में नहीं जाना, यहाँ पर कुछ हो सकता है, यहाँ रेलवे पर नहीं जाना, यहाँ पर नहीं जाना, यहाँ पर यह है। और साथ ही फिर ये भी कहा जा रहा है जी ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ गुत्तम गुत्ता हो जाएंगे और कोई बड़ा 27 फरवरी जैसा मामला होगा। पूरी कोशिश अमेरिका की जा रही है कि किसी तरह पाकिस्तान और इंडिया लड़ पड़े। माजी में अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान इंडिया दोस्ती करे। अब चूंकि चाइना का स्टेक आ चुका है कश्मीर के अंदर, लिहाजा किसी भी वक्त आपको कोई बड़े लेवल का मार्का नजर आ सकता है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे तो डिसेप्शन कर सकते हैं, चाइना जो खेल पेश कर रहा है वो समझने वाला है। चाइना ने कहा है कि मोदी ने अपनी हालत इतनी खराब कर ली है, इतनी खराब कर ली है कि किसी भी वक्त उसके पास सिवाय लोगों को बताने के लिए कि मैंने क्या सूरत हाल लोगों की बेहतर की, कोई चीज़ बाकी नहीं बची। लिहाजा वो पाकिस्तान और चाइना पर हमला कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसे पाकिस्तान को भी समझना है और आने वाले वक्त में आप अपने आप को तैयार रखें। खत्ते के अंदर हालात इस तरफ जा रहे हैं कि किसी भी वक्त कोई भी सिचुएशन हो सकती है। दोस्तों, हकीकत टीवी को